नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, वाहन चोर को पैर में लगी गोली, 14 मुकदमे दर्ज, तमंचा और कारतूस बरामद। सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। सूरजपुर थाना पुलिस मोजर बियर गोल चक्कर पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोली चलाई। घायल बदमाश की पहचान इमरान के रूप में हुई है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम नाहल का रहने वाला है। उसकी उम्र 31 वर्ष है। ये घटना सुबह 8:04 की बताई जा रही है। रेलवे लाइन के किनारे जंगल में हुई है। पुलिस ने इमरान के पास एक तमंचा 315 बोर बरामद किया है। इमरान एक सक्रिय वाहन चोर है जिसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकतर वाहन चोरी के मामले हैं। पुलिस ने घायल इमरान को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच जारी है। 30 मार्च को संडे को करीब 12:30 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर गए थे सत्संग के लिए और हम लोग कुछ 6:30 बजे के लगभग घर वापस आए। तो हम लोगों ने घर का मेन डोर का लॉक खोला तो हमने पाया कि किसी ने अंदर से कुंडी लगा के रखी है। बिकॉज़ हम लोग उस गेट को ओपन नहीं कर पा रहे थे तो हम लोगों ने 2 लड़कों को छत के पड़ोसी के घर से अपनी छत पे चढ़ाया और वो लोग छत के रास्ते से नीचे आए। तो उन्होंने जब दरवाजे की कुंडी खोली और हम लोग घर के अंदर जब पहुँचे तो हमने देखा कि मम्मी वाले रूम का लॉक पड़ा हुआ था और मम्मी वाले रूम की जो अलमारी थी उसकी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी और सारा कपड़े नीचे थे। तब हमने उसको जाके चेक किया तो उसमें कुछ 1200 के करीब कैश पड़ा हुआ था, वो गायब था वहाँ से। और जैसे ही सामने मेरा रूम था, मेरी नज़र जब वहाँ पड़ी तो हमने पाया कि मेरे रूम का भी डोर ओपन है और लॉक खुला था, चाबी नीचे पड़ी हुई थी और उसमें ना मेरा जो बेड था वहाँ पे सारे गहनों की डब्बियाँ, बॉक्सेस सारे मेरे बेड पे खुले पड़े थे, बिखरे हुए पड़े थे। अलमारी से सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था। तो ये देखकर हम लोग घबरा गए और हम तुरंत अपने पुलिस थाने पहुँचे और हम लोगों ने पुलिस को सारा चीज़ बताई। फिर पुलिस आई, पुलिस ने सारा चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व करी, आस पड़ोसियों से बात की। तो हम लोगों को जो शक था वो हमारे पड़ोसी राजेंद्र पे था, राजेंद्र उर्फ भिंडी। तो हमें वहीं उसी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा था क्योंकि उसकी छत हमारी बिल्कुल मिली हुई है और उसका बड़ा बेटा कृष्णा वो हमारी छत पे कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वो हमारी छत पे उसी संडे के दिन करीब 2:30 से 3 बजे के करीब हमारी छत पे वो एक स्पीकर बजा रहा था, लाउड स्पीकर, उसमें गाने चला रहा था। तो हम लोग का शक और बढ़ गया। तो जब पुलिस ने पूछताछ की भिंडी और उसके दोनों बेटों से तो छोटे वाले बेटे ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी और उसने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने देखी थी चोरी होते हुए, जो लोग चोरी कर रहे थे। हालांकि उसने नाम नहीं बताया है अभी तक, बट उसने चोरी की घटना अपने मुंह से बताई कि मैंने कुछ चोरों को चोरी करते हुए देखा। जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन करी थी चीज़ें वो बिल्कुल सच थी। जैसे उसने बताया कि सरिये से लॉक टूटा था, हमको पता ही नहीं था कि सरिया है। बट जब हम लोग पुलिस दूसरे दिन आई जो फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट्स लेने और वो फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए और जब डॉग्स को अंदर रूम के अंदर लेकर आए, डॉग्स अंदर आए, तब हम लोग उस रूम के अंदर एंटर किए थे बिकॉज़ पुलिस ने मना किया था कि नहीं जाना है बिकॉज़ वहाँ प्रूफ्स हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। तब हमने देखा कि मेरे बेड पे वो सरिया पड़ा हुआ था। इसका मतलब वो लड़का सच बोल रहा था और उसने बताया कि मम्मी का जो लॉक था वो एक पेंट वाले ब्रश के थ्रू खोलने की कोशिश करी थी, बट वो पेंट का ब्रश टूट गया था। और ये बात सच थी। जो हमारे मम्मी का डोर था उसके नीचे पेंट का ब्रश भी टूटा हुआ पड़ा था। तो कुछ चीज़ें उसने बिल्कुल एक्यूरेट बताई जो कि मैच हो रही थी जो सारी घटनाएं हुई थी उस दिन। तो हमारा पूरा शक राजेंद्र और उसकी फैमिली पे है। और जो गहने चोरी हुए थे वो कम से कम 10 लाख से ऊपर के थे, जिसमें थी मेरी 2 सोने की रिंग, 2 डायमंड रिंग और एक नेकलेस था, उसके कानों के साथ के इयररिंग्स थे और इसके अलावा मेरी 3 नोज़ रिंग थी और एक एक्स्ट्रा इयररिंग्स और थे और सोने की चेन थी, सोने की चूड़ियाँ थी, 4 जोड़ी पायल थी और कमर बेल्ट भी था और
कम से कम 15 से 20 जोड़ी बिछुआ थे जो कि मेरे शादी में आए हुए थे। और वॉचेस थी, घड़ियाँ थी, उसमें 3 टाइटन एंड फोजल की। तो लगभग 10 लाख के करीब का सामान हमारे यहाँ से चोरी हो गया था।